30 दिन तक हमले का आज 31वां दिन है और अभी भी अटैक जारी है। ईरान का जर्रा जर्रा दहल रहा है। न्यूक्लियर बेस पर अटैक, बुशहर न्यूक्लियर प्लांट, खुंदाब हेवी वाटर प्लांट, ये वो जगह ईरान की जहां पर अटैक हो रहे हैं और इसलिए लग रहा है कि क्या अब खतरा और बढ़ सकता है। इसके अलावा पार्चन मिलिट्री प्लांट, अरदकान येलो केक प्लांट, यहां पर भी हमले किए गए हैं। नतांज न्यूक्लियर प्लांट, अराक हेवी वाटर रिएक्टर, तेहरान परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये वो जगह हैं महत्वपूर्ण ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर जिन पर हमले हो रहे हैं। और कहां पर अटैक किए गए हैं? ईरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, अब देखिए शैक्षणिक संस्थानों के नाम भी इसमें शामिल हैं। इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी, इस्फहान स्टील प्लांट, एहवाज स्टील प्लांट। इन हमलों से आसपास के इलाकों को भी नुकसान होगा, खाड़ी देशों को भी परेशानी होगी। खुजेस्तान स्टील प्लांट, इसके अलावा जमहूरी में सरकारी दफ्तर को भी निशाना बनाया गया था। एनर्जी सेंटर पर अटैक हुए। खर्ग आइलैंड, तेहरान में 3 रिफाइनरी, तबरीज पेट्रोकेमिकल प्लांट जिसकी हाल ही में तस्वीर आपने अभी देखी टीवी स्क्रीन पर, कराज एनर्जी प्लांट को नुकसान पहुंचाया गया और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तो इस सूची में शामिल है ही। 15,000 से ज्यादा सैन्य ठिकाने, 30 में से 29 मिसाइल लॉन्च बेस, 470 में से 350 मिसाइल लॉन्चर, बैलिस्टिक मिसाइल कैपेसिटी, ड्रोन फैसिलिटी, तेहरान नेवी का हथियार डिपो, नेवी के 92% बड़े वॉरशिप, IRGC का संयुक्त मुख्यालय और एरोस्पेस फोर्स मुख्यालय। इतना ही नहीं, श्रीलंका में आइरिस डेना, आपको याद होगा, ये वो अटैक हैं जो लगातार किए गए अमेरिका की तरफ से। अब जो पहला ऑब्जेक्टिव था, जो पहला अटैक, टॉप लीडरशिप का खात्मा जो पहले दिन ही किया गया, सुप्रीम लीडर अली खामेनी, NSA अली लारिजानी, रक्षा मंत्री अजीज नासिर जादेह, रक्षा परिषद सचिव अली शामखानी, IRGC चीफ मोहम्मद पाकपोर और नए IRGC चीफ का नाम भी आपको याद होगा, अहमद वाहिदी। इतना ही नहीं, बासिस कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी। IRGC के 50 से ज्यादा टॉप कमांडर इस सूची में शामिल हैं जहां खात्मा किया गया। अब तक कितनी मौतें हुई हैं? 1937 लोगों के नाम, आम नागरिक हैं ये। 168 से ज्यादा स्कूली बच्चे भी इसकी चपेट में आए हैं। आगे बढ़ते हुए बात एक और बड़ी खबर की, इजराइल में हो सकता है मिसाइल संकट, तेजी से खत्म हो रही है इजराइल की मिसाइलें। एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से, इजराइल के PM की तरफ से बड़े बयान सामने आए हैं, दूसरी ओर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। डिफेंस सिस्टम के लिए खत्म हो रही है मिसाइल। रूसी खुफिया एजेंसी ने रिपोर्ट जारी की है, युद्ध लंबा खिंचेगा तो इजराइल को परेशानी होगी। तो इजराइल के पास बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है। ये तो है कि एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है। इसमें विभिन्न ऊंचाइयों पर खतरों को रोकने के लिए कई प्रणालियां भी शामिल है। सबसे ऊपरी स्तर पर बैलिस्टिक मिसाइल रोधी एरो सिस्टम है। ये देखिए, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें एरो 2 पृथ्वी के वायु मंडल और अंतरिक्ष दोनों में काम करता है, जबकि एरो 3 आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। एरो 3 की बात करें तो पृथ्वी के वायु मंडल के ऊपर मिसाइलों को रोकने में सक्षम है। इसके नीचे है डेविड स्लिंग सिस्टम, जिससे ड्रोन, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों और क्रूज मिसाइलों सहित मध्यम दूरी के खतरों को निशाना बनाने के लिए बनाया गया था। इजराइल का प्रसिद्ध आयरन डोम सिस्टम, जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, तीसरे स्तर पर है और इसे मूल रूप से कम दूरी के रॉकेट और तोप के गोलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया था। अमेरिकी सिस्टम भी इजराइल की हवाई सुरक्षा को मजबूत करते हैं। इसका नाम है थार्ड। इनमें कथित तौर पर इजराइल में कुछ थार्ड मिसाइल रोधी बैटरियां भी शामिल है। इजराइल में ऐसा कोई इलाका नहीं है जो बहुस्तरीय सुरक्षा से अछूता हो। देश की हवाई सुरक्षा विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले और अब रक्षा कंपनी TSG के अध्यक्ष रिजर्व ब्रिगेडियर जनरल पिनी युंगमान ने बयान दिया। कहा कि उन्होंने यहां पर बयान देते हुए AFP को बताया, माफ कीजिए, रक्षा में 100% कुछ नहीं होता है। ये कहा, इजरायली सेना जो अपनी हवाई सुरक्षा के बारे में कम ही जानकारी देती है। कहना है कि 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ये युद्ध अमेरिका का इजराइल द्वारा इस्लामिक गणराज्य पर किए गए हमलों के बाद शुरू हुआ था।
ये बयान यहां पर दिया गया। लेकिन कुल मिलाकर इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी इजराइल को नुकसान तो हो ही रहा है, क्योंकि दर्जनों मिसाइल जब ईरान दाग रहा है तो वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कैसे आग लग रही है और कई हमलों को रोकने में नाकाम रहे हैं ये तमाम एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के। बड़ी खबर यह कि IRGC ने दावा किया है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 87वीं लहर की शुरुआत हुई है। बेरशावा में मिसाइल और ड्रोन अटैक की बरसात की जा रही है। नेओट होवाव औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा बमबारी और नेगेव में मिलिट्री बेस पर अटैक, सबसे वाला जेरूशलम और तेल अवीव में डिफेंस सेंटर पर भी हमले।